मैं डॉक्टर साधना भंडारी राजकीय जूनियर महाविद्यालय बीकानेर के लोक प्रशासन विभाग से आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो स्पेशली बीए पार्ट 1 और एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों के लिए बनाए जा रहे हैं। वे विद्यार्थी जिनके पास या तो स्कूल लेवल पे या ग्रेजुएशन लेवल पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। और आज का मेरा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन का जो उद्भव है या विकास है वो किस प्रकार से हुआ। लोक प्रशासन एक एक्टिविटी के रूप में या एक प्रक्रिया के रूप में तो प्राचीन काल से विद्यमान है। हम इसे दो तरीके से देखेंगे, एक एक्टिविटी के रूप में और एक विषय के रूप में। तो जब हम इसका एवोल्यूशन पढ़ते हैं तो हम अलग अलग काल पढ़ते हैं, प्राचीन काल, मौर्य काल, सल्तनत काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल। इन सभी में लोक प्रशासन एक एक्टिविटी के रूप में विद्यमान रहा है और जैसे जैसे काल बदले, प्रशासनिक संस्थाओं का स्वरूप बदला, उनकी एक्टिविटीज बदली, लेकिन एक सब्जेक्ट के रूप में हमने इसे कब पढ़ना आरंभ किया तो एक विषय के रूप में यह नया है। और यदि हम लोक प्रशासन के उद्भव को एक विषय के रूप में देखना चाहते हैं तो हमने इसको कंफर्ट जोन के लिए कुछ कालों में बांटा है। यह लोक प्रशासन के एवोल्यूशन का पार्ट 1 वीडियो है और इस वीडियो में हम दो काल पर चर्चा करेंगे, प्रथम काल और द्वितीय काल। लोक प्रशासन के विकास का जो प्रथम काल है वो 1887 से 1926 तक का माना गया है और इस काल को राजनीति प्रशासन द्विविभाजन के नाम से जाना जाता है, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, राजनीति प्रशासन द्विविभाजन, अर्थात ये एक ऐसा काल है जिसमें कि राजनीति और प्रशासन दोनों के बीच में विभाजन कर दिया गया। 1887 में लोक प्रशासन की विषय के रूप में विकास यात्रा आरंभ होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रिंसटन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर वुड्रो विल्सन ने अपना एक लेख प्रकाशित किया, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और ये कब प्रकाशित हुआ? 1887 में। किस में प्रकाशित हुआ? पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में। और इन्होंने इस लेख में इस बात पर जोर दिया कि एक संविधान की रचना करना सरल है किंतु इसे चलाना कठिन है। एक संविधान की रचना करना सरल है परंतु उसे चलाना कठिन है, और चलाने का काम किसका है? प्रशासकों का है। यदि चलाने का कार्य इतना कठिन है तो क्यों न प्रशासन को राजनीति से अलग कर दिया जाए। और यहीं से राजनीति प्रशासन द्विविभाजन शुरू होता है। लोक प्रशासन की विकास यात्रा में इसे विल्सोनियन थीम का नाम भी दिया गया है। आपको अक्सर ये प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या आपके ग्रेजुएशन लेवल पर या पीजी लेवल पर नहीं मिलता है, परंतु जब आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं सिविल सर्विसेज के, तब आपसे अधिकांशतया ये पूछा जा सकता है या कई बार ये पूछा गया कि व्हाट इज विल्सोनियन थीम। तो विल्सोनियन थीम से हमारा आशय है कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में द्विविभाजन जो किसने प्रतिपादित किया था? वुड्रो विल्सन ने प्रतिपादित किया था। और वुड्रो विल्सन आगे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसके पश्चात 1900 में फ्रैंक जे गुडनाउ ने एक पुस्तक अपनी प्रकाशित करी जिसका नाम था पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और इस पुस्तक में भी उन्होंने विल्सोनियन थीम को आगे बढ़ाया, अर्थात उन्होंने भी इस बात को सपोर्ट किया
कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन जो डाइकोटमी है उसको बरकरार रखा जाए, अर्थात प्रशासन को राजनीतिक विज्ञान से अलग कर दिया जाए। 1926 में लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक, फर्स्ट टेक्स्ट बुक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली टेक्स्ट बुक प्रकाशित हुई जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और यह पुस्तक एल.डी. वाइट ने लिखी थी। और इस पुस्तक में उन्होंने लोक प्रशासन को सार्वजनिक नीतियों की क्रियान्विति करने वाली व्यवस्था बताया जो आधुनिक शासन व्यवस्थाओं का केंद्र बिंदु है। वाइट ने भी लोक प्रशासन को वुड्रो विल्सन और गुडनाव की तरह पृथक करार दिया। तो यदि हम इस काल को देखें, अगर शॉर्ट नोट आपके आता है कि पहला जो फेज है उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, आप वुड्रो विल्सन के बारे में बताएंगे, दूसरा आप गुडनाव के बारे में बताएंगे, और तीसरा आप एल.डी. वाइट के बारे में बताएंगे। तब जाकर आपका पहला फेज पूरा होता है इसके एवोल्यूशन का, जिसे कि हम पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात दूसरा फेज इसका आरंभ होता है विकास यात्रा का, और यह है 1927 से 37 तक का है, और इसे लोक प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्ण काल कहा गया है, द गोल्डन एरा ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिएगा, जब एक विषय बना तो उस विषय के अध्ययन के लिए जरूरी है कि कुछ सिद्धांत हो, क्योंकि वो सिद्धांत उस विषय को आगे बढ़ाते हैं, उस विषय के सेलिएंट फीचर्स बनते हैं, और उस विषय से, उन सिद्धांतों से वह विषय आइडेंटिफाई होता है। द्वितीय चरण के लगभग 10 वर्षों में लोक प्रशासन को बहुत सिद्धांत मिले, और उसमें सबसे पहला जो नाम है वो विलोबी का आता है, जिनकी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित हुई। और विलोबी ने इस बात पर बल दिया कि प्रशासन के सिद्धांत तथा नियम हैं जिन्हें भली प्रकार से क्रियान्वित करके लोक प्रशासन में सुधार लाया जा सकता है। साथ ही साथ मुने और रेले ने भी प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक प्रकाशित करी, और ये पुस्तक 1930 में ऑनवर्ड इंडस्ट्री के नाम से प्रकाशित हुई, और हेनरी फ्योल की 1916 में फ्रेंच में लिखी गई पुस्तक इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट प्रकाशित हुई, और ये पुस्तक बहुत पॉपुलर हुई क्योंकि इन्होंने लोक प्रशासन के या प्रशासन के 14 सिद्धांत दिए। साथ ही साथ इस काल में टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया, और साइंटिफिक मैनेजमेंट लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक अत्यंत ही पॉपुलर थ्योरी है। इन सब सिद्धांतों को देने का जो मकसद था वो यह था कि यदि लोक प्रशासन के सिद्धांतों को अपनाया जाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपनाया जाता है, वो प्राइवेट है, वो पब्लिक सेक्टर है, अर्थात वो निजी है या सरकारी है, किसी भी क्षेत्र में यदि अपनाया जाता है तो एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड प्रोडक्टिविटी, इन तीनों लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो इन सारे थिंकर्स का जो प्रिंसिपल्स देने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। 1937 में लूथर गुलिक ने पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रतिपादित किया, और साथ ही साथ इसी समय लूथर गुलिक ने पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत दिया। पोस्ट कॉर्प, जैसा कि मैं अपने पुराने वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, पोस्ट कॉर्प एक वो फॉर्मूला है जो कि लोक प्रशासन के स्कोप को परिभाषित करता है। यहाँ पे हर लेटर का अपना मीनिंग है, जिसमें P प्लानिंग से शुरू होता है और लास्ट में B बजटिंग पर खत्म होता है।
तो इस प्रकार से लोक प्रशासन की विकास यात्रा के ये फर्स्ट पार्ट के 2 काल हैं। पहला काल पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी के नाम से जाना जाता है और दूसरा काल गोल्डन ईरा और प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। इन दोनों कालों को आप ध्यान से सुनिएगा, अपनी बुक में पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम तृतीय काल से लेकर बाकी बचे कालों की चर्चा करेंगे। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, stay healthy. Thank you very much.